अमरोहा में फोटोग्राफरों की समस्याओं पर उठी आवाज। सम्मान सम्मेलन में हुई खास चर्चा। आपको बता दें कि ऑल प्रोफेशनल फोटोग्राफर एसोसिएशन उत्तर प्रदेश के तत्वावधान में आयोजित द्वितीय सम्मान सम्मेलन धूमधाम के साथ आयोजित किया गया। इस अवसर पर फोटोग्राफी पेशे से जुड़े अहम मुद्दों पर गहन चर्चा की गई। सम्मेलन में कैमरों की नई तकनीक और ड्रोन के प्रयोग जैसे विषयों के साथ साथ शादी समारोह में फोटोग्राफरों को झेलनी पड़ने वाली समस्याओं पर भी खुलकर बात हुई। फोटोग्राफरों के साथ होने वाली घटनाएं जैसे हर्ष फायरिंग, अभद्र व्यवहार, गाली गलौज और पेमेंट न मिलने जैसी दिक्कतों को भी गंभीरता से समस्या मानते हुए इनके समाधान पर जोर दिया गया। प्रदेश अध्यक्ष विकास कुमार ने कहा कि फोटोग्राफर समाज की खुशियों को कैमरे में कैद करता है, लेकिन उनकी समस्याओं को अनदेखा किया जाता है। अब समय आ गया है कि संगठन एकजुट होकर हक और अधिकार की आवाज बुलंद करे। प्रदेश महासचिव संटू सैनी ने तकनीकी उन्नति के साथ फोटोग्राफरों को अपडेट रहने की जरूरत बताई। प्रदेश कोष अध्यक्ष अनिल कुमार ने संगठन आत्मक मजबूती पर बल दिया। इस दौरान जिला अध्यक्ष बृजपाल सिंह, सत्यपाल सिंह, जयप्रकाश, जेपी मौर्य, बंटी, गौरव श्रीमाली, ऋतिक, अजय, करण, सूरजपाल, अमरोहा जिले के फोटोग्राफर्स आदि मौजूद रहे। फोटोग्राफर एसोसिएशन का अमरोहा का द्वितीय सम्मेलन था, जिसमें अमरोहा की टीम ने कुछ नए मेंबर जोड़े हैं और यहाँ की जो टीम है उन सभी ने प्रोग्राम रखा है और हम लोग मेरठ से चलकर प्रदेश की टीम के कुछ मेंबर आए हैं और ये प्रोग्राम सफल रहा आज का। अच्छा, इसमें क्या मांग रही है और क्या शर्तें रखी गई है फोटोग्राफर द्वारा? मांगे तो कुछ ऐसी खास नहीं है, बस ये है कि फोटोग्राफर को समझाया गया है कि जो ड्रोन का मुद्दा चल रहा है वो ड्रोन बिगड़ मंत्री के ना चलाएं। अपने लोकल थाने में जो भी थाना लगता है आपका, वहाँ उसकी जरूर जानकारी दें। सभी फोटोग्राफर ये समझाया और कोई भी ऐसा कार्य ना करे जिससे कि आपको कोई नुकसान झेलना पड़े। अगर आपको फोटोग्राफर ये भी समझाया कि आप हमारी बात नहीं मानेंगे तो उसमें संस्था भी आपको कोई साथ नहीं देगा। एक लोकल मुद्दा है, अगर रेट किसी को कंफर्म करना हो तो लोकल की मार्केट के सभी लोग बैठकर फिक्स कर सकते हैं, क्योंकि पूरे देश में रेट सेम कभी नहीं हो सकते, ना कभी हुए, क्योंकि हर आदमी के काम करने का अलग तरीका है। कोई आदमी किस तरीके का काम कर रहा है, कोई गांव से कर रहा है, कोई शहर से कर रहा है, किसी को अपनी दुकान का किराया भी निकालना है, किसी को अपना भी निकालना है, तो रेट एक अलग मुद्दा है। रेट तो हम अपनी लोकल मार्केट में बैठकर सब तय कर सकते हैं। मान लीजिए अमरोहा की जो मार्केट है, यहाँ के जो फोटोग्राफर्स भाई हैं वो अपना रेट फिक्स कर सकते हैं। देश का रेट कभी फिक्स नहीं हो सकता। तो सर, संस्था का ऐसा क्या फायदा है? संस्था का सिर्फ इतना फायदा है, किसी फोटोग्राफर भाई के साथ कोई दिक्कत परेशानी आ रही है, उसके साथ कोई उसके पेमेंट की दिक्कत है, या फिर कोई बाहर जा रहा है उसके साथ कोई दुर्घटना हो गई है या उसको वैसी समस्या है, कोई सामान नहीं मिल पा रहा है दूसरे शहर में जाने के बाद, संगठन के ये मुद्दे हैं। एक आखिरी सवाल ये भी है कि कुछ फोटोग्राफर या अन्य और भी फोटोग्राफर सबका पेमेंट हो जाता है शादी वाले घरों में, तो हम लोगों का पेमेंट क्यों नहीं दिया जाता? इसमें क्या आपकी राय है? 3 महीने का, 6 महीने का? हाँ, ये बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, क्योंकि पुलिस कार्रवाई से लोग डरते हैं और पहले फोटोग्राफर को धमकी मिल जाती है। अब संगठन हर मीटिंगों में यही काम कर रहा है, सभी से बोल दिया गया है कि सभी लोग लिखित में पार्टी का साइन कराएं, उसमें अपने नियम शर्तें लिखते हैं कि आपको 30 दिन के अंदर जो भी आपके हिसाब से होगा आप उसको लिखित में दें। इतने दिन के आप अपनी एल्बम वीडियो ले लेंगे, ठीक है, नहीं तो हम उसको डिलीट हो जाती है, तो उसमें स्टूडियो की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। और हमारा पेमेंट, अगर आप आज डेट के अंदर बुकिंग कर रहे हैं तो आपको इतने % बुकिंग में आपको पेमेंट टोकन मनी के रूप में देना ही होगा। और हम अगली शर्तों में ये भी लिखा रहेगा कि हम शादी जब शूट करेंगे इतना पेमेंट चाहिए, हम अपनी शर्तों पे काम करना शुरू करेंगे जब हमारा पेमेंट पेमेंट मिलेगा। कोई भी फोटोग्राफर भाई इस तरह की कोई भी घटना ना करे
आप पैसे को लेन देन या अपनी हीन भावना के कारण किसी भी फोटोग्राफर समाज के अंदर कोई भी ऐसा गलत संदेश ना दे कि जिससे कि फोटोग्राफरों के अंदर हीन भावना और ज्यादा पैदा हो। आप एक होकर काम करें। पैसे को लेकर मुद्दा एक अलग होता है, मगर आप एकता का परिचय दें, क्योंकि आपस में टांग ना खींचे। ज्यादातर फोटोग्राफर क्या करते हैं, कभी मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। हम व्यापारी लोग हैं, व्यापार की तरह से डील करें। आप कहीं भी किसी भी दुकान पे जाएंगे, हो सकता है कभी वही आइटम 100 रुपए का हो, 90 रुपए का, 95 रुपए का, आधे रेट में नहीं मिलता। तो कोई भी घटना ना करे कभी, जिससे कि आपसी मतभेद पैदा हो। मैं बस यही अपील करना चाहूंगा फोटोग्राफर भाइयों से कि भाई आपसी शांति बनाए रखें और आपसी प्यार भावना जो है वो जुड़े रहें उससे, और संगठन के माध्यम से और प्रोफेशनल फोटोग्राफर के माध्यम से बस मैं यही संदेश देना चाहता हूं कि भविष्य में आप एक व्यापारी की तरह काम करें, रोटीग्राफर ना बने। उत्तर प्रदेश के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी कुछ घटनाएं चोरी से रिलेटिव, जहां पर ड्रोन के बारे में बहुत अफवाह फैलाई गई कि ड्रोन के जरिए चोरी हो रही है या घरों पर ड्रोन उड़ रहे हैं, इस तरह की कई घटनाएं सामने आई थी जो सिर्फ अफवाह के अलावा और कुछ नहीं थी। उसके कारण माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस पे एक रोक लगा दी है। जब तक वो रोक है, कृपया जो भी फोटोग्राफर भाई अपना ड्रोन उड़ाता है वो केंद्र सरकार, राज्य सरकार के द्वारा जो नियम और शर्तें हैं उसके द्वारा वो शर्तें पूरी करने के बाद ही अपना ड्रोन को फ्लाई करे। और जो लोकल अथॉरिटी है, लोकल में जो भी आपका थाना, पहले वहां सूचना दे, उसके बाद उस ड्रोन को उड़ाए। या अगर कोई पार्टी के जरिए आप ड्रोन उड़ाना चाहते हैं तो पार्टी से आप उसमें लिखत पढ़त करके कि जी हम ड्रोन उड़ा रहे हैं, तो उसमें सहमति जरूर लें लोकल थाने से।